अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज मुझे आपसे इस मसले पर, इस मुद्दे पर बात करनी है। यह है वो मुद्दा जिसने एक अरसे से मुझे, आपको, इस शहर के एक एक फर्द को, हर घर को, हर नफस को, हर जीरू को, हर बाशऊर इंसान को, हर बेशऊर इंसान को परेशान कर रखा है। यह है वो कैंसर जो हमें सुबह शाम ख्वार कर रहा है, जो हमें सुबह शाम एक नई मौत मार रहा है। यह मेरा इतना बड़ा मसला नहीं है जितना यह एक आम आदमी का मसला बन चुका है। यह है मेरे हाथ में के इलेक्ट्रिक का वो बिल जो इस महीने का है। मैं पिछले कई महीनों से आप ही की तरह के इलेक्ट्रिक के बिल के हाथों जिच हूं, लेकिन बिल भर रहा हूं और आइंदा भी भरने की ताब तो मुझ में है। यह वीडियो उन बेगैरतों का, उन बेशर्मों का, उन बेहिसों का, उन तमाम लोगों का, उनके तमाम एतराजात का जवाब है जो कहते हैं कि आप के इलेक्ट्रिक पर बात नहीं करते। मेरे हाथ की लकीरों में लिख दिया है कि मैं बात ही करता करता मर जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं और क्या रिवॉल्ट करवा दूं? मैं बात कर रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक का बिल, ये देखो, इसने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना तुम्हें इसने तंग किया है। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये खबर क्या बता रही है, ये पढ़ो, ये खबर क्या बता रही है। ये आज का अखबार है, मेट्रोपॉलिटन की हेडलाइन है, बिजली के बिलों ने शहरियों की चीखें निकाल दी, घरेलू बजट दरम बरम, मुतवस्सित तबके की आधी तनख्वाह बिजली के बिलों में जाने लगी। बिल भरने के लिए शहरियों ने कीमती अशिया बेचना शुरू कर दी। अपनी इज्जत नफ्स तक बेच दोगे, अपने बच्चों की खुशियां बेच दोगे, कुछ ना बन पड़े तो अपनी आबरू तक गिरवी रख देना। मगर बेशर्मो, मगर बेहिसो, मगर बेहयाओ, उठना मत, हाथ मत उठाना, आंख मत उठाना, आवाज बुलंद मत करना। जब आखिरी चीज बेचने के लिए तुम्हारी इफ्फत, तुम्हारी असमत रह जाए, उस वक्त भी एक लम्हे के लिए, एक सानिये के लिए मत सोचना। बस इफ्फत और असमत को पामाल करके के इलेक्ट्रिक का बिल भर देना, के इलेक्ट्रिक का बिल भर देना। मेरे पास तो चलो इतना मसला नहीं है, सेठों के पास तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। मेरी एक चैनल के मालिक से बात हो रही थी, उसका बिजली का बिल 18 लाख रुपए आया है। 18 लाख रुपए। पहले किसी वक्त में वो बिल 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आया करता था, लेकिन जो 8 और 10 लाख रुपए का बिल भर सकता है डीएचए में, वो 18 लाख का भी भर सकता है और 28 लाख का भी। मगर कंगलो, मगर कल्लाशो, मगर जहनी इफ्लास का शिकार लाशो, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोगों को क्या हो गया है? ये खबरें तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं छील देती कि इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है और अब तो ये बेशर्म बेगैरत इदारा, ये वो इदारा जो बाकायदा तमाम इदारों के साथ मिलकर के, इस मुल्क की पॉलिटिकल अशराफिया के साथ मिलकर, नॉन पॉलिटिकल अशराफिया के साथ मिलकर के ये इदारा हमारा खून चूस रहा है और इसको आखिरी नकब लगाने की भी इजाजत हमारे ऊपर दे दी गई है। यानी आखिरी 6 माह भी इसको दे दिए गए हैं और ये जाते जाते अपना तमाम कसर पूरा करके जाएगा और इसके बाद फिर कोई और आएगा तुम्हारी मेरी रगों में से खून की आखिरी बूंद तक नोच लेने के लिए, पी जाने के लिए। अगर अब भी शर्म ना आई हो तो ये देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं। अगर अब शर्म आए तो ठीक है, ये देखो। ये खबर पढ़ लो, ये मकबूजा कश्मीर से, मसाजिद से ऐलान हो रहे हैं बिजली के बिल न भरने के लिए। मकबूजा कश्मीर, वो जिनकी आजादी पर पहरा है, वो जिनकी इज्जत नफ्स सल्ब कर ली है भारतीय गासिब अफवाज ने, मोदी दरिंदा जिनकी इज्जतों का दुश्मन है, मगर फिर भी खुददारी से मालामाल हैं ये लोग, मगर फिर भी खुददारी से मालामाल हैं ये लोग। और तुम कराची के ताजिर, ये पढ़िए, कराची में ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक अमले की पिटाई कर दी। के इलेक्ट्रिक अमले की कराची में ताजिरों के हाथों पिटाई।
बिजली के जायद बिलों पर और लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। कराची टिम्बर मार्केट में ताजिरों की जानिब से बिजली के बिलों की अदम अदायगी के ऐलान के बाद जुमरात को ताजिरों के इलेक्ट्रिक अमला आमने सामने आ गए। टिम्बर मार्केट में नस्फुदा जंपर और मीटर उतारने पर लकड़ी के व्यापारियों ने जबरदस्त मजामत करते हुए इलेक्ट्रिक एहलकारों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। एकजुट होकर के, एक जान होकर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा। किसी सियासी जमात को अपनी मौजूदगी से सरफराज मत करना। किसी सियासी जमात से, ये सब गासिब है, ये सब तुम्हारी मौजूदगी को मीडिया कवरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सब सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी को दिखा करके के इलेक्ट्रिक से डील करेंगे, अरबों रुपए की डील करेंगे, जैसा कि अब तक होता चला आया है। अपने घरों से बाहर निकलो। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, अपने घरों से बाहर निकलो। आज तो कुछ ना कुछ बेच करके कुछ ना कुछ मैनेज कर लोगे, मगर कल क्या करोगे? आज बिजली का बिल 50,000 है, कल लाख रुपए भी आएगा। 50,000 रुपए के लिए अपना घर गाड़ी बेचोगे, 1 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जतें अपनी इस्मतें पामाल करवाओगे, अपनी गैरत को बेचोगे, क्या करोगे? आज इनका हाथ नहीं रोका तो यकीन कर लो रांदा दरगाह हो जाओगे, ताराज कर दिए जाओगे, ताक तो ताराज कर दिए जाओगे। ये अपने घरों से बाहर निकल करके और ये टट्टुओं की तरह से चौक चौराहों पर चौरंगियों पर खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मत क्रिएट करना। मैं तुम्हें उसकी दावत नहीं देता। सीधा प्रेस क्लब भी नहीं जाना, किसी सहाफी की मदद की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम खुद एक बहुत बड़ी ताकत हो। तुम्हारे सामने यानी अवाम के सामने बड़ी बड़ी ताकतें पामाल हो जाती हैं, रुल जाती हैं, ख्वार हो जाती हैं, खज्जल हो जाती हैं, सरेंडर करती हैं। सीधे कराची में इसके हेड ऑफिस पर, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर, कराची में के इलेक्ट्रिक के जितने ऑफिस हैं इन तमाम ऑफिस को घेरो। कराची में के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस घेरो। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात करूं तो भी 3 करोड़। अबे बेवकूफो पागलो, 1 लाख अफराद 3.5 करोड़ में से कराची में हेड ऑफिस का अगर के इलेक्ट्रिक के घेराव कर ले तो बड़ी से बड़ी फौज, बड़ी से बड़ी एजेंसी, बड़ी से बड़ी पुलिस, बड़ी से बड़ी एफसी, बड़ी से बड़ी रेंजर्स गोलियां चला करके भी तुम्हारे जज्बे का सामना नहीं कर सकती। सोलर पैनल लगवाने की तुम्हारी औकात नहीं है। अपने बच्चों को आज स्कूलों से, मेरे सामने आज दोपहर में बिलक बिलक करके एक आदमी रो रहा था। अपने 2 बच्चे, उसके 2 ही बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची और एक बच्चा। किस मेहनत और मजदूरी से, किस मजबूरी से उसने उन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया एक लोअर मीडियम स्कूल में, पीले स्कूल में। और अब वो उन स्कूलों से भी अपने बच्चों को उठा लिया और रो रहा था, कह रहा था कि यार हमारे नसीब में जियालत लिख दी गई है। मैं खाऊं या इनको पढ़ाऊं, मैं दवा इलाज करूं या इनको पढ़ाऊं। ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक आदमी की कहानी नहीं है। ये मामला यहां नहीं रुकना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को वायरल करो, इस कॉल को वायरल करो, निकलो अपने घरों से, लेकिन चौक चौराहों पर इज्तिमात करके लोगों को मुतासिर मत करना, गाड़ियों को के ऊपर पथराव मत करना, ट्रैफिक को दरम-बरम मत करना, एम्बुलेंसेस को मत रोकना। तुम्हारा रुख तुम्हारे इलाके के इलेक्ट्रिक का दफ्तर होना चाहिए। कम से कम कराची में 1 से 2 लाख अफराद ये के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव करें और ये घेराव इंडेफिनिट पीरियड के लिए होना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हें वहां से हटा नहीं पाएगी। कोई बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने सरेंडर करने से आजिज आ पाएगी। ये मैं तुम्हें लिख करके देता हूं। तुम्हें अपनी ताकत का खुद इदराक नहीं है, बेवकूफो। तुम्हारी मौजूदगी को जीना बना करके एमक्यूएम ने अपने लोगों को वहां के इलेक्ट्रिक में भर्ती कराया, एएनपी के लोगों ने अपने लोगों को भर्ती कराया, पीपल्स पार्टी के लोगों ने, अंदरूनी सिंध से आने वाले लोगों को भर्ती कराया। और अब ये पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम पर, ये पीटीआई के नाम पर ये हराम खाने में लगे हुए हैं। कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। ये खबरें तुम्हारी अभी भी तुम्हारा कलेजा नहीं चीर रही, और अगर नहीं चीर रही तो अपनी शलवारें तक गिरवी रख दो। मैं इससे ज्यादा गिर नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा शकील जुमला ऑन एयर क्या इस्तेमाल करूं और क्या करूं मैं तुम्हें, तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए। कुछ बेशरम कहते हैं कि आप भी निकलिए। अबे मेरा काम, मीडिया इज अ वॉच डॉग।
मेरा काम है भोंपू की तरह बजना, आवाम के मफादात की निगहबानी के लिए, और वो मैं कर रहा हूं। नौकरी तक तो छोड़ दी, अब काट डालूं अपना गला। जितना मैं कर रहा हूं उतना यहां इस मुल्क में कोई और कर रहा है। एक नाम, जस्ट वन ब्लडी नेम, कैन यू गिव इट टू मी? नो, दिस कॉल इज नॉट फॉर माई ओन सेक। I don't need you. I don't need you guys at all. But you definitely need a call, a wake up call. And this might be the last one. This might be the last one. अब भी नहीं उठे तो मारे जाओगे, अब भी नहीं उठे तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत सख्त जुमला है। अपनी इज्जतों, अपनी गैरत को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपने लुटते हुए नशेमन को बचाने के लिए यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। उठो वरना बर्बाद कर दिए जाओगे।